कहानी बड़ी शॉकिंग है दोस्तों। शॉकिंग इसलिए कि ये कहानी अगर आप सुनेंगे, जैसे जैसे आप आगे सुनेंगे, आप इंसानियत पर शर्मिंदा होंगे कि कैसे कैसे इंसान इस दुनिया में आज भी मौजूद है और ऐसी हैवानियत कैसे कोई कर सकता है। एक लड़की जिसकी आज शादी होकर आती है, आज उसकी सुहाग रात है, उसके पति के साथ जो है सुहाग रात होनी चाहिए, लेकिन पति के साथ कुछ भी नहीं होता। पति वहाँ पर बैठे बैठे देखता रहता है और उसके साथ 3 गैर मर्द सुहाग रात मनाते हैं। और ये सुहाग रात भी सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाया जाता है और पति उसके साथ उसके जिस्म को छूता भी नहीं है। जो लड़की अपने इंतज़ार में बैठी रहती है कि अब मेरा पति आएगा और वो मुझसे प्यारी बातें करेगा और मेरे साथ सुहाग रात मनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की बेइज्जती करना नहीं है, बल्कि सच्चाई बयां करना है। क्योंकि अगर ये कहानी आप नहीं सुनेंगे तो फिर किसी को पता कैसे चलेगा, और पता चलेगा तभी तो आगे से लोग जो है जागरूक रहेंगे और आगे चलकर ऐसी कोई घटना नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम खुर्शीद आलम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। ये जो कहानी है ये राजस्थान के अलवर की है। अलवर में रहने वाली एक 5 लोगों की फैमिली रहा करती थी, जिसमें एक पति पत्नी और 2 लड़के और एक लड़की। लड़की की शादी हो चुकी थी, बड़े भाई का शादी भी हो चुका था। छोटा जो भाई था वो बिल्कुल नेकम्मा था, किसी काम का नहीं, दिन भर खाता घूमता फिरता, दूसरों के साथ घूमता रहता, गुलछर्रे उड़ाता। घर वाले सोचते हैं कि क्यों न इस लड़के को सऊदी अरब या फिर विदेश कहीं भी भेज दिया जाए, ताकि वहाँ जाकर ये कुछ सुधर जाए और कुछ पैसे जो वो कमाने लगे। यही होता है। धीरे धीरे ये लोग जो है उसका पासपोर्ट बनवाते हैं और एक वीज़ा का इंतज़ाम करते हैं। वीज़ा सऊदी अरब का मिलता है उसको। तो ये परिवार जो है अपना पैसा इकट्ठा करके उस लड़के को सऊदी अरब भिजवा देते हैं। लड़का सऊदी अरब आता है, यहाँ से 2 साल 3 साल 4 साल जो भी होता है वो कमा करके जब घर जाने लगता है, उससे पहले वहाँ पर जो उसके घर के लोग थे वो इस उम्मीद में थे कि लड़का जब आएगा तो उसकी शादी करेंगे, और उसके लिए लड़की जो है वो देखना शुरू करते हैं। इधर उधर लड़की देखते हैं लेकिन कोई जमती नहीं। फिर जाकर एक लड़की जो है उसको जमती है, लेकिन लड़की बेहद गरीब परिवार से थी, जो उतना दहेज देने के लायक नहीं थी। खैर, वो लड़की पसंद आती है, लेकिन उसके बाद जब लड़का आता है, लड़के को तस्वीर दिखाई जाती है, लड़का भी पसंद कर लेता है। लड़की की उम्र करीब 16 साल थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, और देखने में काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही सुशील थी। बिल्कुल शरीफ ख़ानदान से, शरीफ परिवार उसका। अब लड़का लड़की देखा सुनी होती है, उसके बाद दहेज वगैरह तय होता है। बात तो पहले से हो चुकी थी, लेकिन लड़के के पिता जो है वो एक अलग ही डिमांड कर देते हैं। यहाँ पर जब शादी का दिन करीब आता है तो लड़की वालों से कहते हैं कि मेरा लड़का भी अब जो है होनहार है और इसकी शादी जो मैं कर रहा हूँ तो इसको कम से कम बुलेट गाड़ी जो है वो दहेज में हमें मिलना चाहिए। क्योंकि इसकी बात पहले से नहीं थी, लड़की वाले मुकर जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इतनी तो हमारे पास नहीं है। और शादी का डेट वगैरह सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी, लेकिन लड़के वाले उस पर अड़े रहते हैं। लड़की वाले अब कहाँ से लाएं, क्योंकि वो गरीब, और वो काफ़ी सारा उसने खर्च कर दिया था। उसके डिमांड के मुताबिक जो भी उसने पैसे वगैरह मांगे थे वो दे दिया, सारा सामान खरीद कर ले आया। लेकिन अब यहाँ पर मजबूर किसी तरह वो लोग लड़की वाले हाथ पैर पकड़ करके अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो तैयार करवा लेते हैं और मना लेते हैं किसी तरह से लड़के के पिता को। अच्छी खासी शादी हो जाती है, शादी धूमधाम से होती है। सभी बाराती आते हैं, बारात अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब घर में काफ़ी सारे मेहमान भी थे, इसके बावजूद करीब रात के 9 या 10 बज रहे होते हैं। लड़की अपनी पलंग पर अपने पति का, अपने शौहर का इंतज़ार कर रही होती है। हाँ, नाम मैं बताता हूँ लड़की का नाम नफीसा होता है। नफीसा दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी रहती है और अपने पति का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन पति काफ़ी देर बाद आता है और पति के साथ 3 लोग और भी आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4 लोग उस कमरे में आते हैं। पति का नाम था सुल्तान। सुल्तान आकर कमरे में जब दाखिल होता है, उसके साथ 3 लोग जब अंदर दाखिल होते हैं, सुल्तान कमरे को बंद कर देता है। लड़की सोच में पड़ जाती है कि आखिर आज हमारी सुहाग रात है और पति के साथ साथ 3 और लोग आए हैं। हो सकता है कोई बात होगी, कोई अलग वजह होगी, या फिर कोई रिवाज होगा यहाँ का, इसलिए ये लोग शायद आए हैं।
तो उसका पति जो है सुल्तान, वो साइड में सोफ़ा रखा होता है, वहाँ पर बैठ जाता है, उसके साथ 2 लोग और बैठ जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति नहीं बैठता, और वो था सुल्तान का पिता। सुल्तान का पिता उसके जो दुल्हन जहाँ बैठी हुई थी वहाँ पर वो जाता है और उसका घूंघट खोलता है। घूंघट खोलने के बाद उसके साथ छेड़खानी की जाती है। लड़की इसका विरोध करती है, लेकिन इसके बावजूद लड़की, क्योंकि एक तो कम उम्र, उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, और वो सोचती है कि हो सकता है कोई रिवाज हो यहाँ का, क्योंकि लड़का लड़की के कमरे में सिर्फ लड़का लड़की और उसके अलावा कोई नहीं होता। इसके बावजूद आज जबकि मेरे पति यहाँ पर मौजूद हैं, तो हो सकता है कोई रिवाज होगा। लेकिन जो लड़के का पिता है, वो पिता उसके साथ उस लड़की के कपड़े उतारता है सबके सामने ही। लड़की के साथ वो गलत संबंध बनाता है, गलत हरकतें करता है, जिसके बाद जब मन भर जाता है तो वो अपना कपड़ा पहनकर उसी सोफ़ा सेट पर बैठ जाता है उस लड़के के बगल में। फिर उसके बाद लड़के का बड़ा भाई आता है। बड़ा भाई भी उसके साथ हैवानियत करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, और जब तक जी नहीं भरता तब तक ये लोग बनाते रहते हैं। लड़की कमसिन थी, लड़की की हालत ख़राब हो रही थी, इसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं। फिर तीसरे लोग आते हैं। तीसरा जो व्यक्ति था वो लड़के का जीजा था। लड़के का जीजा भी जाता है, उसके साथ हैवानियत करता है, अपनी हवस पूरी करता है, जिसके बाद तीनों जो है वो कमरे से बाहर चले जाते हैं और लड़का कमरे में आकर सो जाता है। लेकिन लड़का उस लड़की को टच नहीं करता। जब सुबह होती है, लड़की को दर्द हो रहा होता है, तो लड़का जो है सुल्तान, वो मार्केट जाता है, मेडिसिन लाता है और लड़की को दे देता है ताकि उसका दर्द जो है वो कम हो जाए। लड़की दवा खा लेती है, लेकिन वो लड़की जो है उससे पूछती रहती है कि आखिर ऐसा मेरे साथ हैवानियत क्यों। पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता होता है और पति पत्नी के साथ ही ये सब होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ 3 व्यक्ति आखिर क्यों ऐसा किया। उसमें भी एक पिताजी हैं और एक बड़े भाई और एक जीजा जी। लड़का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि दवा दे देता है, और दिन भर फिर उसकी धीरे धीरे जब वो तबीयत ठीक होती है, फिर रात होता है, तो अब लड़की इस इंतज़ार में कि अब जो है मेरे पति आएंगे और मेरे साथ और बातें करेंगे, बातचीत करेंगे और सोएंगे हमारे साथ। लेकिन उस रात भी वही होता है। वही 3 लोग घर के अंदर फिर दाखिल होते हैं, और साथ में रेहान, माफ़ कीजिएगा, सुल्तान फिर सोफ़े पर बैठ जाता है। फिर उसी तरह जैसे पहले पिताजी उसके गए लड़की के पास और उसके साथ संबंध बनाया। और दोस्तों, लड़की की हालत यहाँ पर ख़राब हो रही थी, क्योंकि 3 लोग एक साथ कुछ ही देर में के फ़र्क में उसके साथ हैवानियत कर रहा था, जिससे लड़की को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। लड़की का जो प्राइवेट पार्ट था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फट चुका था, या फिर यूँ कहिए कि आप बताने लायक नहीं है, वो हो चुका था। उसके पिता जो है उसके साथ करता है। फिर उसके बाद ठीक उसी तरह उसका बड़ा भाई, फिर उसके जीजा जी, जब ये सब कर लेते हैं, उसके बाद लड़की बेहोश हो जाती है, क्योंकि लड़की कमसिन थी और पहली बार में 3 मर्दों को झेलना ये कहीं ना कहीं उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो बेहोश हो जाती है। फिर सुबह होती है, जब घर वालों को पता लगता है कि लड़की बेहोश है, आज उठी नहीं अपने पलंग पर से, महिलाएं आती है और उसको हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल जब ले जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर जब देखते हैं उसे, तो पहली बार देख करके वो समझ जाते हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ है और बड़ी हैवानियत हुई है। बल्कि एक लोग नहीं, कई लोग इसके साथ लिप्त थे और कई लोगों ने इसके साथ रेप किया है। डॉक्टर समझ जाता है, तुरंत मेडिसिन या फिर इलाज करने से पहले वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके पर तुरंत पहुंच जाती है। वो जो 3 महिलाएं लेकर गई थी, जिसमें उसकी सास और जेठानी और उसकी ननद, ये तीनों महिलाएं होती है। पुलिस आती है और तीनों महिलाओं को से पूछताछ करती है कि इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है, लेकिन वो तीनों महिलाएं बताने को तैयार नहीं। जब डॉक्टरों से पूछा जाता है, डॉक्टर कहता है इसके साथ कई सारे लोगों ने संबंध बनाए हैं, और ये लड़की कमसिन थी और अभी इसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, और एक साथ 3 लोग जो है इसके साथ ज़बरदस्ती किए हैं, इसके साथ गलत काम किए हैं, जिसके बाद इसका जो प्राइवेट पार्ट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। जिसके बाद उस महिलाओं से पूछा जाता है, लेकिन महिलाएं कहती है कि हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो लोग उसके कमरे में जाते ज़रूर थे, लेकिन वो कहते थे कि हम उसको कुछ समझाने जा रहे हैं, और वो कुछ देर बाद वापस आते थे। जिसके बाद उस महिलाओं के बयान पर वो तीनों को
घर से पुलिस उठाती है, उस लड़के को भी उठाती है, और लड़के को उठाने के बाद चारों को जब पूछताछ करती है, तफ्तीश होती है, तब पता चलता है कि यहाँ पर जो लड़का है वो इस शादी से खुश नहीं था, क्योंकि उसे बुलेट नहीं मिला था। और यही वो वजह थी कि लड़की को प्रताड़ना किया जाए, ताकि इसको भी पता लग जाए कि इसके माँ बाप ने जो बुलेट नहीं दिया है उसकी सज़ा इस लड़की को मिलनी चाहिए। और इसकी सज़ा लड़की को भुगतनी पड़ी, और लड़के के सामने तीनों ने मिलकर बारी बारी से उसका रेप कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। बाद में पुलिस इन लोगों पर धारा लगाते हुए इन लोगों को जेल भेज देती है, चारों को। और वो जो लड़की थी जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज चलने के बावजूद जो है उसका प्राइवेट पार्ट वो उस लायक नहीं रह गया कि वो दोबारा शादी कर सके, और लड़की का इलाज चलता रहा और लड़की अपने मायके में चली गई। अब ये लोग जेल की हवा काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक अनसुनी, और क्या बताएं इस पर, क्या कहा जाए इस कहानी पर, आप सब बताइएगा। मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है। और ऐसी हैवानियत शायद दुनिया में पहली बार हुई होगी, जो लड़का सामने बैठा हो और उसके रिश्तेदार में खास करके उसके पिता, भाई और बहनों ही तीनों से रेप करवाया जाता हो। ये कहानी मुझे लगता है पूरी दुनिया में इकलौता ऐसी कहानी थी जो मैंने आपको सुनाया, और ये अलवर ज़िले की घटना थी, राजस्थान के अलवर से। बाकी आपको इसके बारे में जो भी कमेंट्स हो ज़रूर बताइएगा, और ऐसी घटना आगे से ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि सभी को पता चले कि किसी पर आजकल यकीन नहीं किया जा सकता। और दहेज उत्पीड़न अपने देश में नहीं बल्कि लगभग सभी देशों में इसी तरह से दहेज उत्पीड़न महिलाओं के साथ होता है, और उसे ये परेशानी जो वो खुद ही झेलने पड़ती है। और कहीं ना कहीं उसे महिला होने पर या फिर लड़की पैदा होने पर कहीं ना कहीं दुख होता है कि आखिर ऊपर वाले ने उसे लड़की क्यों पैदा किया। बाकी इसी कहानी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुँचे और आगे चलकर कोई इस तरह की अनहोनी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।